मॉर्निंग चिल्ड्रन, सुप्रभात। हिंदी में गुड मॉर्निंग को सुप्रभात बोलते हैं, पता है ना। तो आज से हम सुप्रभात भी बोलेंगे। अभी हमारा थर्ड लेसन कंप्लीट हो गया है सुनीता विलियम्स का। तो उसके वर्कबुक में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ऑब्जेक्टिव वो सारे आपको करने हैं। मैंने ये सवाल जवाब आपको लिख के दिए हैं, वो अभी करेंगे हम यहाँ पे। चैप्टर 3 है और सुनीता विलियम्स का लेसन है ये। तो इसका प्रश्न 4 जो है एक वाक्य में सवाल जवाब है। प्रश्न 1, 2, 3 जो है वो आपको खुद करने हैं और 4 मैंने करवाया है। जो बड़े क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, वो सब में करवाए। बाकी का फिर आगे के वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी है कि सुनीता का जन्म कब और कहाँ हुआ था। सुनीता का जन्म कब और कहाँ हुआ था। जवाब आएगा सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 में ओहियो अमेरिका में हुआ था। सुनीता नासा में क्यों गई? क्योंकि बचपन में जब वो 6 साल की थी तब उसने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को धरती पर उतरते देखा। तब से उसने तय कर लिया था कि मुझे भी कुछ ऐसा करके दिखाना है। तब से उसने तय कर लिया था कि मैं भी नासा में जाऊंगी, मैं भी ऊपर स्पेस में जाऊंगी। इसलिए वो नासा में गई। हमें ऊपर स्पेस में जाना होता है तो नासा थ्रू ही जा सकते हैं, इसलिए वो नासा में गई। क्वेश्चन 3, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? सुनीता 1994 दिन, 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर वापस आई। इसने रिकॉर्ड बना दिया है ये, तो रिकॉर्ड बनाया। इसके आगे, इसके पहले जो है किसी ने भी इतने दिन तक कोई नहीं रहा था। इसने नया रिकॉर्ड बनाया और वो वापिस आई। सुनीता कब और किस यान से स्पेस स्टेशन पहुंची? उसके यान का नाम क्या था और किस दिन? तो सुनीता हमारे एक्चुअली ये नंबर तारीख जो है वो अलग है, पर यहाँ पे हमारे यहाँ जो बुक में दी है वो हमें वही लिखनी है। तो सुनीता 10 दिसंबर 1907 में अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस शटल पहुंचे। अंतरिक्ष यान, अटलांटिस अंतरिक्ष यान, मतलब यान का नाम क्या था? एटलांटिस। 6 है, हवाई अड्डे पर उत्तेजना क्यों थी? अहमदाबाद के, ये हवाई अड्डा जो है अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि उसमें गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम थी और उसको मिलने के लिए लोगों में उत्तेजना थी। 7वां, सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अन्य यात्री कौन कौन है? तो सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के कल्पना चावला और राकेश शर्मा, ये 2 यात्री हैं। कल्पना चावला और राकेश शर्मा। अभी ये जो है 2-3 प्रश्न वाक्यों में प्रश्न लिखने हैं। 2-3 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 1, हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? क्योंकि नारी आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज नारी में है, इसलिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जो परंपराएं थी ना कि लेडीज तो सिर्फ घर का काम करेगी, बच्चों को संभालेगी और घर संभालेगी, इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता है, न पढ़ाते थे ना कुछ लिखाते थे। परंतु आज की नारी जो है वो पढ़ लिख कर पुरुषों के बराबरी से कंधा मिलाकर काम कर रही है, इसलिए हमें भी उसका इतना ही सम्मान करना चाहिए जितना कि हम पुरुषों का करते हैं। दूसरा, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी? सुनीता पंड्या थी जो भारतीय थी, तो विलियम्स कैसे बन गई? तो उसके एक मित्र थे खास और सहध्यायी यानी साथ में पढ़ने वाले, माइकल विलियम्स, उससे उसने शादी कर ली, इसलिए उसका सरनेम चेंज हो गया, तो सुनीता विलियम बन गई वो। कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई? अभी कल्पना चावला वो भी स्पेस में गई थी, परंतु जब वो वापस लौट रही थी तब उनके यान में खराबी हो गई
और उसके पास साथ में जो 7 लोग थे वो सातों के सातों लोगों की मृत्यु हो गई, इसलिए वो धरती पृथ्वी पर पहुंच ही नहीं पाई, इसलिए वो हमारी कल्पना बनकर रह गई। तो इसका क्या जवाब आएगा? कल्पना जब स्पेस से लौट रही थी तब उसके यान में खराबी आ गई, यान टूट गया और कल्पना सहित 7 लोगों की मौत हो गई। इस तरह कल्पना हमारी कल्पना बनकर रह गई, इसलिए वो अपने कल्पना में रह गई, वो वापस आई नहीं, इसलिए उसे कहा जाता है कि कल्पना बनकर रह गई। चौथा अंतरिक्ष यात्रा में किस तरह की मुश्किलें आती है? अंतरिक्ष यात्रा में जब यात्रा करते हैं, हम ऊपर रहते हैं, तब क्या क्या मुश्किलें आती है? तो सब कुछ मुश्किल होता है, खाने से लेकर नहाने तक सब कठिन है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है। हम हवा में तैरते रहते था, तैरते तैरते ही खाना खाना है, तैरते तैरते नहाना है, सारे काम, कपड़े पहनने से सारे काम तुम्हें तैरते तैरते करना है, हवा में लटकते हुए करना है, इसलिए जिंदगी बहुत मुश्किल है वहाँ पे। और जब हम वापस आते हैं तो हमारा शरीर बहुत तकलीफ देता है, तो लौटने में भी हमें तकलीफ होती है। क्वेश्चन 5, अंतरिक्ष से लौटने पर यात्री क्या अनुभव करता है? अंतरिक्ष से लौटने पर यात्री क्या अनुभव करता है? जब वह वापस लौटता है तो उनका शरीर जकड़ जाता है, उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, स्नायु उनके जकड़ जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और दिमाग भी तैयार नहीं होता है जल्दी, तो ये सारी मुश्किलें आती है। तो अंतरिक्ष से लौटने पर यात्री को चलने फिरने में दिक्कत होती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और दिमाग तैयार होने में समय लगता है। ये हुए 2-3 सवालों के जवाब। सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया? जब हम गांव से कहीं जाते हैं ना, चलो ये गांव से गए, तो हम क्या होता है, वो गांव का नाम रोशन हो जाता है कि ये एक छोटे से गांव से, ये वेसो गांव से गई है, तो वेसो गांव का नाम रोशन हो जाएगा। फिर शहर से जाएंगे तो ये सूरत शहर से आई है, तो सूरत शहर का नाम रोशन होता है। फिर कोई राज्य से जाएंगे तो ये गुजरात राज्य से गई है, तो गुजरात राज्य का नाम रोशन होगा। परंतु सुनीता पूरे विश्व की तरफ से स्पेस में गई थी, इसलिए वो पूरे विश्व की बेटी कही गई है। तो इसका आंसर आएगा, सुनीता पूरे विश्व की तरफ से स्पेस शटल गई थी, इसलिए उसे पूरे विश्व की बेटी कहा गया। अभी ये बड़े सवाल जवाब है, तो इसमें जो पहला सवाल है वो ओमिट है, पहला सवाल नहीं है, क्योंकि उसने कितने कितने रिकॉर्ड बनाए, क्या बनाए, तो वो आपको इतना आसान नहीं लगेगा, इसलिए मैंने वो ओमिट कर दिया है। अभी दूसरा है, सुनीता विलियम्स के लिए हमें किस बात का गौरव है? हमें गौरव क्यों है उसका? क्योंकि उसकी नींव जो है वो गुजरात में है, भारत में है, मतलब वो भारतीय है, मूल रूप से वो भारतीय है, इसलिए हमें वो गौरव है। तो यही हमें लिखना है, सुनीता भारतीय है। उसका जन्म भारत में नहीं हुआ, परंतु उसके पिता भारत के राज्य गुजरात राज्य के मेहसाणा के जुलासन गांव में हुआ था, इस तरह उसकी नींव भारत में है। उसके पिता डॉक्टर थे, बाद में वे अमेरिका गए और वहाँ सुनीता का जन्म हुआ, इस तरह वह भारतीय होने से हमें गर्व है। प्रश्न तीसरा, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? बचपन से ही अंतरिक्ष में जाने की उसकी तीव्र इच्छा थी, इसलिए पहले वह पायलट बनी, फिर नासा में उसका चयन हुआ, वहाँ उसने कड़ी मेहनत की, प्रशिक्षण लिया, 9 दिन पानी के अंदर रही, पूरे 8 साल कड़ी मेहनत करने के बाद 10 दिसंबर 1907 को वह अंतरिक्ष पहुंची। इस तरह उसने अपना सपना साकार किया, मतलब उसको सपना साकार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत 8-10 साल उसने मेहनत की, वो यहाँ तक कि वो पानी के अंदर भी 9 दिन तक रही, हर चीज़ से वो एकदम काबिल बन गई, हर चीज़ में वो माहिर बन गई, और उसके बाद ही उसको अंतरिक्ष में जाना गया। इसलिए मतलब उसका शरीर भी एकदम मजबूत था, स्ट्रांग बना लिया उसने, मन भी स्ट्रांग बना लिया और दिमाग भी एकदम स्ट्रांग बना लिया, तब वो वहाँ जाके इतने दिन तक वहाँ पे रह सके। नहीं तो कोई भी इतना रहना आसान नहीं है, वहाँ पे अंतरिक्ष में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए उसके लिए हमें दिमाग, शरीर और मन तीनों स्ट्रांग चाहिए, तभी हम रह सकते हैं। तो इस तरह उसने अपने सपने साकार किए। प्रश्न चौथा, महिलाएं विभिन्न क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
सही बात है, आज तो महिलाएं पुरुषों के बराबरी से काम कर रही है। वो उससे ऊंचे के ऊंचे पद पर सिर्फ काम ही नहीं कर रही है या मजदूरी ही नहीं कर रही है, ऊंचे के ऊंचे पद पर वो पहुंच गई है। इसलिए महिलाएं आज किसी भी बात से कम नहीं है। आज की नारी किसी भी प्रकार से पुरुषों से कम नहीं है। परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर नारी आज हर क्षेत्र में ऊंचे पद पर आसीन है और अच्छा कार्य करके अपना नाम रोशन कर रही है। जैसे इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। सुनीता और कल्पना तो स्पेस तक पहुंच गई। लता मंगेशकर, किरण बेदी जैसी नारियों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है। इस तरह महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है। इसमें और भी बहुत सारे नाम आ सकते हैं, आप उसको जोड़ सकते हैं। तो अगर आपको आता है कि बहुत सारे है तो आप उसके भी नाम जोड़ सकते हैं। जैसे कि खेल में है, दौड़ने में है, पीटी उषा का नाम लिख सकते हैं। तो ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी ख्याति बनाई है। तो ये सारे सवाल के जवाब हो गए, वो आपको वर्कबुक में लिखने हैं। इस बार एग्ज़ाम जो होती है तो नोटबुक का, टेक्स्ट बुक का ज़्यादा आता है, तो हमें टेक्स्ट बुक का भी लिखना है। नोटबुक में अगली बार जो है टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखने हैं आपको भी। अगर यही आंसर आते होंगे तो यही आंसर टेक्स्ट बुक में के नोटबुक में लिख देना, और एक आध दो अगर एक्स्ट्रा होगा तो मैं देखूंगी तो वो मैं आपको सिर्फ लिखाऊंगी। बाकी सब टेक्स्ट बुक में, अगर जितने आंसर वर्कबुक में भी है, टेक्स्ट बुक में भी है, तो वो नोटबुक में आपको लिखने हैं। जो टेक्स्ट बुक के आंसर है वो नोटबुक में आपको लिखने हैं। ठीक है, अभी आज इतना ही हम करते हैं। इसके आगे का जो भी है वर्ब हम ग्रामर करेंगे, बाकी जो ऑब्जेक्टिव है वो सारे आपको ही खुद करने हैं। ठीक है, ओके।